आज हम सभी वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे जो जैक बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन रिपीट करके पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आज हम आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर करके जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड। हाँ, इसमें थोड़ा सा फर्क क्या करता है, डिफरेंस देख लीजिए। पहले क्वेश्चन समझिए। इफ लिखा cos y बराबर x cos a प्लस y, ये क्वेश्चन दिया है। देन प्रूव दैट, तब आप साबित करके दिखाएं, प्रूफ करना है आपको कि dy बाई dx बराबर cos स्क्वायर a प्लस y बटा sin a, ये प्रूफ करना है आपको। देखिए क्वेश्चन चेंज क्या करेगा, a की जगह पर कभी अल्फा पूछ दे रहा है और कभी c पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो a है आपका, ये कांस्टेंट ही है, फंक्शन यही पूछ रहा है। ठीक है, प्रूफ इतना ही करना, अगर c रहेगा तो यहाँ पर c रहेगा। ठीक है, c आएगा। क्लियर है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, खास आपके लिए ही बता रहे हैं कि cos y बराबर क्या दिया, x cos a प्लस y। तो लिख लेंगे सिंस cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस y, और आपको फाइंड क्या करना है, dy बाय dx। ओके, तो क्या हम लोग x को यहीं रखकर इस पार्ट को इधर लेकर सकते हैं बटे में, क्योंकि इंटू है ना, बटे में कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं cos y बटे cos a प्लस y इज इक्वल टू कितने, x ही तो बचे। ओके, हाँ जी, तो और क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x बराबर इतना cos y बटा cos a प्लस y, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम चाहेंगे इतना बराबर x दिखाए या x बराबर ये ना, एक स्टेप थोड़ा सा अच्छा सा लिखने का प्रयास किया बस। अब हम लोग जो है ना डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग with respect to y। ध्यान से देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि मैंने x बराबर फंक्शन को कलेक्ट किया और फंक्शन किसमें है, y में है। ठीक है ना, इसलिए हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में। यहां पर ध्यान देना, तो ये मैंने लिखा है d बाय dy, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहां क्या है, x। ओके, डी बाई डी एक्स, सॉरी वाई के रिस्पेक्ट में किस फंक्शन को, तो cos y बटा cos a प्लस y, है ना। आप इसे अच्छा से लिख सकते हो dx बटा dy। हाँ जी, अब इस पार्ट को ध्यान से देखो, ये मेरा जो फंक्शन है वो बटे में है, और जब बटे में होता है तो हम सभी जानते हैं कि u बटे v का फॉर्म लगेगा यहाँ पे, है ना, u बटे v का फॉर्म डिफरेंशिएशन वाला। ठीक है, तो ये मैंने बताया है आपको, क्या लिखते हैं इसको, v का स्क्वायर, v पार्ट v का स्क्वायर, फिर v लिखते हैं डिफरेंशिएशन u माइनस u dv बाय dx, है ना। इसी तरह से ब्रेक करते हैं। तो चलो इसको अब हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, अच्छा से देख लीजिए। तो v का स्क्वायर यानी कि cos a प्लस y उसका स्क्वायर, v पार्ट का स्क्वायर। ओके, फिर v लिखा था यानी कि cos a प्लस y लिखा गया। फिर डिफरेंशिएशन में u पार्ट, u किसको बोला मैंने, ऊपर वाले पार्ट को, यानी cos y है ना। फिर माइनस u पार्ट यानी कि cos y, डिफरेंशिएटिंग बार डी बाई डी वाई, है ना, किसको, भी पार्ट, है ना। देख लीजिए, बिल्कुल आप आराम से बनाएंगे, cos a प्लस y। चलो, ये आपका मिला dx बटा dy इज इक्वल टू cos a प्लस y, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, है ना, और y के रिस्पेक्ट में यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाला, तो माइनस साइन y। क्लियर, माइनस cos y का cos y
ठीक है। कॉस इस पार्ट का डिफरेंशिएशन है ना, ये x मान लीजिए, यानी जो है एंगल वही कोई दिक्कत नहीं। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, तो माइनस साइन a प्लस y, ठीक है जी। अब अंदर वाला डिफरेंशिएशन करना देखिए, a का हो जाएगा 0 प्लस y का डिफरेंशिएशन 1। a का कॉन्स्टेंट का 0 होता है ना, और y का है फंक्शन y है, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कितना हो जाता है? 1। जैसे x होता है और x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसका 1 होता है ना, ठीक है। तो उसी तरह से हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। बटा कितना है जी? ये स्क्वायर जब आएगा तो स्क्वायर लिख सकते हैं अच्छे से, कॉस स्क्वायर है ना, स्क्वायर फंक्शन में एंगल में लिखेंगे a प्लस y, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सजा लीजिए, dx बटा dy बराबर, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, गुना में है ना। अच्छा 0 और 1 को 1, यहाँ पर 1 आएगा, 1 को इसमें गुना करेंगे तो यही आ जाएगा ना, ठीक है ठीक है। ध्यान से देखिए, हम बाद में कहने वाले हैं। कॉस y इंटू है ये माइनस साइन a प्लस y, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी ये पूरा पार्ट जो है वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और प्लस वाला पार्ट हम लोग पहले लिख सकते हैं, यानी कि मिला क्या? साइन a प्लस y इंटू कॉस y। ये देखिए साइन a प्लस y इंटू कॉस y, ये जो प्लस में होगा देखिए इंटू है, तो लिखा के पहले। और ये चीज माइनस है, यहाँ पर इंटू में है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं? कॉस a प्लस y इंटू साइन y बटा कॉस स्क्वायर a प्लस y। हाँ देखिए अच्छे से, अब और करेंगे तो बिल्कुल ये टर्म जो माइनस में आएगा ना, माइनस पार्ट आ जाएगा, तो माइनस पार्ट को मैंने यहाँ लिख लिया। तो ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा सर? फिर देखिए बिल्कुल आपको जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है वही काम करने वाले हम लोग। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, यहाँ थोड़ा देखने का समझने का प्रयास करिएगा। फॉर्मूला यही बताता हूँ आपको, ठीक। फॉर्मूला है साइन a इंटू कॉस b। हाँ मैं मिटा दूंगा, मैं इसको पहले समझ लीजिए। साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, बराबर लिखते हैं हम लोग साइन a माइनस b। याद है? तो ऐसा भी याद किए होंगे आप, साइन थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव बराबर कितना है? साइन थीटा माइनस फाइव, ठीक। तो यहां देखिए साइन, इसको इस पार्ट को हमने a बोला, इंटू कॉस इस पार्ट को b बोला, तो साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a, देखिए इतना को हमने a प्लस वाई को क्या बोला? a इंटू साइन b, है ना। तो हम लोग इतने बड़े टर्म को समझने का प्रयास करिए, इतने बड़े टर्म को क्या लिख सकते हैं? साइन a माइनस b के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब लिख सकते हैं साइन a माइनस b। a किसको बोला था? a प्लस वाई, b किसको? y, है ना। ये फॉर्मूले में ब्रेक करने के लिए मैंने आपको ऐसा लिखा। अच्छा फॉर्मूले में कर लिया, अब मिला क्या? कॉस स्क्वायर a प्लस y, ठीक है। देखिए जी y से y कट जाएगा, प्लस y माइनस y, तो बचा क्या? dx बटा dy बराबर साइन a, यहां पर साइन a बटा साइन a बटा क्या? कॉस स्क्वायर a प्लस y। लेकिन हम लोग को ध्यान दीजिए, फाइंड क्या करना था? dy बाय dx।
तो और करके लिख लेंगे कि हमको चाहिए dy बाय dx। तो जब उल्टा करोगे इसको तो ये भी पार्ट उल्टा हो जाएगा, कर सकते हैं ना। तो लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर a प्लस वाई बटा साइन। ठीक फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाँ, तो इसको आप कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी रिपीट हो चुका है जी, है ना। आप इसे भी कर लेंगे। x रूट ओवर 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स बराबर 0। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, यही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, एकदम इस टाइप का। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, dy बाय dx बराबर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, इसको भी ध्यान से देखना। ठीक, एक क्वेश्चन आप सही से बनाते हो 4 मार्क्स मिलते हैं आपको। तो सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे सिंस x रूट ओवर 1 प्लस वाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स बराबर 0 दिया। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड, आधे पार्ट को प्लस वाला प्लस एक पार्ट इधर है ना, इधर है। ठीक है, तो हम आधे पार्ट बराबर को उस साइड लेके जाना चाहते हैं। तो x रूट ओवर 1 प्लस वाई बराबर लिख सकते हैं, ये जो इतना पार्ट है वो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा y रूट 1 प्लस एक्स। क्लियर है। अब हम लोग लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि रूट हमको हटाना है। रूट हटाएंगे तो अच्छे से बना सकते हैं ना, रूट से टेंशन होता है, दिक्कत मतलब हो जाता है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो यहां पर हो जाएगा x का स्क्वायर और ये वाला रूट खत्म हो जाएगा 1 प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर करें तो सब में स्क्वायर हो रहा है, इस पार्ट में भी इस पार्ट में भी, है ना, सब में होगा बराबर। माइनस वाई का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये पार्ट हो जाएगा 1 प्लस एक्स। और इसको गुणा करो तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, है ना। अब सारे पार्ट को एक साइड कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर एक्स बराबर 0। ओके, अब इस यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि हम किस तरह से इसको सजाएंगे। एक्स स्क्वायर और यहां पर माइनस वाई स्क्वायर एक ही जगह पर लिखते हैं सजा के, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर क्या है माइनस वाई स्क्वायर एक्स बराबर 0। ठीक, इस पार्ट को और इस पार्ट को मैंने एक जगह लिखा, फिर सब मतलब एक ही तरफ है। ठीक है, लेकिन मतलब अच्छा से क्लियर, देखो दिख रहा है। हाँ जी, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हम लोग ऐसा फ्रेंड कर सकते हैं, ब्रेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इस फॉर्म में है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक एक्स माइनस वाई और एक लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। ऐसा कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है इस फॉर्म में, तो हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी और एक ए प्लस बी। क्या बोलते हैं, है ना, पढ़े हैं इसमें। ठीक है, तो वही कर रहे हैं। प्लस यहां से क्या कॉमन आएगा, एक्स यहां वाई भी एक्स वाई, यहां भी एक्स वाई है ना, एक्स वाई कॉमन लेते हैं। एक एक्स और एक वाई कॉमन हुआ तो यहां पर 2 एक्स है ना, एक्स स्क्वायर, यानी एक एक्स बचेगा और वाई तो कॉमन हो चुका है, यानी एक्स बचेगा यहां पर माइनस एक एक्स कॉमन और वाई एक कॉमन, तो मतलब वाई 2 को था तो वाई बचेगा बराबर। ओके, हाँ जी। अब इस पार्ट में और इस पार्ट में देखो तो कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से, x माइनस वाई यहां पर भी है और x माइनस वाई यहां भी है। ठीक है, तो कॉमन ले रहे हैं x माइनस वाई, तो बचा क्या, x प्लस वाई यहां पर, क्योंकि जब ये निकल गया तो यही बचेगा, प्लस ये निकल चुका है कॉमन आ चुका है, तो क्या बचा x वाई इज इक्वल टू 0।
ठीक है, चलिए थोड़ा सा इधर। अब देखो प्रत्येक जो पार्ट है इसमें दो ब्रैकेट, एक ब्रैकेट इतना और एक ब्रैकेट यहाँ पर, तो हर ब्रैकेट जो ये है ना, प्रत्येक ब्रैकेट जो है वो इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर 0 लिख सकते हैं, है ना, प्रत्येक ब्रैकेट बराबर 0। ठीक है, अब इसको भी करेंगे। ठीक, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई बन जाएगा प्लस वाई, और x बराबर y ये होगा नॉट पॉसिबल। ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सर x और y जब आपस में बराबर हो जाएंगे, ऐसा हो दिया ही नहीं है कि जब दो फंक्शन x और y दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो। ठीक है, जब वैसा होता तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल लिखा होता। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कि नॉट पॉसिबल, x बराबर y नहीं संभव है, कंडीशन में लिखा हुआ। ठीक, तो 9 हम लोग अभी इस पार्ट को देखेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0, है ना। तो मुझे y बराबर चाहिए, y को यही रख देते हैं, y प्लस एक्स वाई टर्म यही रख दिया, प्लस एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा जी। तो y कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स। तो y बराबर ये पार्ट को हम लोग माइनस लिख सकते हैं, यानी कि माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। दोनों साइड मैंने डिफरेंशिएशन लगाया, तो dy बाय dx बराबर, हाँ जी, अब ये देखिए जस्ट अभी हम लोगों ने बनाया था u बटा v का फॉर्म। ठीक है, u बटा v का फॉर्म में इसको ब्रेक करिए, दिख रहा है। ठीक, तो ऊपर वाला u है, नीचे वाला v, तो v पार्ट यानी कि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर v पार्ट यानी 1 प्लस एक्स, फिर डिफरेंशिएशन u पार्ट, u कौन है, माइनस एक्स, माइनस u पार्ट, u कौन है, ऊपर वाला यानी कि माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन v पार्ट, v कौन है, 1 प्लस। ठीक है, जो भी फॉर्मूला बताया था, रूल बताया है ना, उसी तरह से टूट गया, तो dy बाय dx बराबर, फिर से लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलो ये तो ठीक है, 1 प्लस एक्स ठीक है, इसको जब डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कितना, 1, यहाँ पर माइनस है तो यानी माइनस 1, तो माइनस 1 में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर एक्स। अच्छा, एक्स हो चुका है, इसको गुना डिफरेंशिएशन कर लीजिए, 1 का 0, x का 1 यानी 1, और इस पार्ट में गुना होगा, यही x ही आएगा। समझने का प्रयास करिए, माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन तो 1 का 0, कोई दिक्कत नहीं, x का कितना 1, तो यहाँ तो 1 ही मिला ना, 1 मिला यहाँ से, और इसका x, 1 इंटू एक्स ही लिखा है। ओके, माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा, तो फाइनली आप लोग कर चुके हैं dy बाय dx बराबर माइनस 1 ऊपर बचा बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसे जरूर करेंगे आप। ओके, अच्छे से, है ना। आपको जरा सा कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर x बराबर y ये नॉट पॉसिबल क्यों लिखे, तो फ्रेंड ये कंडीशन में लिखा हुआ है। ठीक है ना, आप दो पार्ट यहाँ पर, तो हर एक प्रत्येक पार्ट 0 के बराबर है ना। तो इसमें पहले पार्ट को मैंने सॉल्व किया तो मिला x बराबर y, जो बोला कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं जो फंक्शन y x और y बराबर हो जाए। ठीक, तो दूसरे पार्ट को मैंने सॉल्व किया। ठीक है जी, ओके, आप इसे लिखिए। तो चलिए देखिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, है ना।
लिखा है इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, है ना, केवल दिया है cos इनवर्स x। ओके, फाइंड करने बोलता है d2y by dx2, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। ठीक है, यहां तक भी क्लियर है, लेकिन आगे जो बोलता है वो ध्यान देने की बात है। इन टर्म ऑफ y एलोन, हमें जो डिफरेंशिएशन करके d2y by dx2 जो मिलना चाहिए वो केवल और केवल y एलोन होना चाहिए, y में केवल होना चाहिए, y अकेला, मतलब y अकेला होना चाहिए, केवल y होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहां पर बच्चे लोग फंस जाते हैं कि सर ये तो मैं d2y dx2 फाइंड करना जानता हूं, कर सकता हूं, लेकिन ये क्या मतलब इन टर्म ऑफ y एलोन, मतलब केवल आपको y टर्म में रखना है, y के अलावा, y मतलब y टर्म में रखना है। ठीक है, y एलोन। तो देखिए सोल्यूशन हम लोग किस तरह से करेंगे, लिखेंगे सिंस y इज इक्वल टू आपका cos इनवर्स x है ना। अच्छा, तो इसको डिफरेंशिएशन करिए, पहले आप d2 by dx2 फाइंड करना सोचिए, है ना, उसके बाद हम y एलोन का बात करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, हमें पूरा लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। d by dx किसका, y को, d by dx cos इनवर्स x, है ना। अब हम इसे सजा कर लिख सकते हैं dy by dx बराबर cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 बटा रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, ये हो चुका है, मतलब इसको और अच्छा से हम सजा सकते हैं कि dy by dx बराबर -1 बटा, ध्यान दीजिएगा जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, रूट को हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे 1/2 है। कैसा लिख सकते हैं सर, हाँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रूट में अगर x है, रूट में कोई फंक्शन है, तो हम लोग फंक्शन को उसी तरह से रहने देते हैं और रूट को 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर, तो फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसी तरह से रह गया, तो रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर, ओके। चलो एक स्टेप और, dy by dx बराबर, और हम सभी ये भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, जो इधर साइड में बताते हैं वो इंपॉर्टेंट बातें होती है। ठीक है, कि मान लीजिए x के पावर m है, ठीक, 1 बटा x के पावर m, तो हम अगर इसको ऊपर ले जाना चाहेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, माइनस में लिखा था, मतलब x के पावर m तो होगा, लेकिन क्या होगा, माइनस, है ना, माइनस में, जैसे 1/x स्क्वायर है, तो ये इसको कितना लिखेंगे, अगर ऊपर लिखना चाहेंगे तो अच्छा से, तो x के पावर -2 जितना रहेगा वही माइनस में जाएगा। ओके, तो यहां बताने का मकसद है कि -1 तो कोई दिक्कत नहीं, इस टर्म को, ये पूरे पार्ट इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर कितना था 1/2, है ना, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो हाँ, अब अगेन डिफरेंशिएटिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को d2 by dx2 फाइंड करना है ना, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ, देखा, तो लिख सकते हैं d dx dy dx, किसको, dy by dx वाले टर्म। अच्छा, माइनस को रखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, dy by dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1, जो था वही लिखा है, dy by dx केवल लगाया है ना। अच्छा, हम लोग इसको अच्छे से लिख सकते हैं d2y by dx2 बराबर -1, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस पार्ट को डिफरेंशिएशन करना है, हाँ, तो ध्यान से देखिएगा, इस पूरे पार्ट को, ये जो पूरा दिख रहा है ब्रैकेट वाला, हाँ, x मान लीजिए, क्या x के रूप में सोचकर काम करेंगे, तो x के पावर n कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस 1/2 है ना, कुछ भी नंबर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इस टाइप के डिफरेंशिएशन करना सीखे हैं। क्या करते थे कि पहले पावर को लिखते थे, फिर x वाले को, और फिर पावर में से घटाते थे,
ये इस तरह का डिफरेंशिएशन होता है, रूल है ना, फॉर्मूला है ये, तो ध्यान दीजिएगा। -1 कोई दिक्कत नहीं। इस पार्ट को मैंने बोला कि x मान लीजिए, तो ये x के पावर n, तो n पहले यानी कि फिर x, हाँ a लिखाता है, फिर x किसको बोला, इस पूरे पार्ट को, तो 1 माइनस x स्क्वायर, x हो गया, पावर में क्या n-1, तो जो n है, n तो यही ना है, -1/2 -1 हो जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से करना है फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, तो हम लोग को हर एक क्वेश्चन अच्छा से बनाना है। अच्छा, ये तो पावर वाला का हुआ है ना, मतलब पावर सोच के किए थे, हो गया इसका। लेकिन आपसे मैं पूछूं, क्या ये x है, एक्चुअली में x है क्या? नहीं सर, x नहीं है, x माने थे आप, सोचने के लिए बोला आपने, तो सोच कर तो ऐसा किया डिफरेंशिएशन इनटू होगा, एक्चुअली आप उसको करेंगे, कितना था, ये इतना है ना, तो 1 का कितना होता है डिफरेंशिएशन, ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1 का 0 माइनस का माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, क्लियर है? हाँ, अच्छा, तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसी टर्म को इधर दिखाते हैं, आप नीचे लिखेंगे, हाँ, नीचे लिखेंगे, हम यहाँ दिखा देते हैं कि d2y/dx2 बराबर कितना है, ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, गुणा में +1/2, ओके, 1 माइनस x स्क्वायर, देखो यहाँ पर कैलकुलेशन तो आप जानते हैं, -1/2 और -1 यानी एलसीएम लेंगे तो -2, यहाँ पर -1, -3/2 आ जाएगा, है ना? ठीक है, अब बिल्कुल इसको कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, इंटू का इंटू कितना, 0 से 2x घटेगा तो -2x ही बचेगा, ओके। तो क्या कुछ कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, तो d2y/dx2 बराबर माइनस यहाँ पर x है जी, है, और सबसे गुना होगा, यानी कि -x हम लोग पहले लिख सकते हैं, है ना, -x पहले लिख सकते हैं, फिर इसको 1 माइनस x स्क्वायर की पावर -3/2, ये d2y/dx2 आया, क्लियर है फ्रेंड, है ना, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन बोला था कि d2y/dx2 फाइंड करो, लेकिन y टर्म होना चाहिए, y एलोन होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखिए, अब यहां से देखेंगे, है ना, यहां तक अब देखिए, क्वेश्चन पे आते हैं, हाँ, देखिए सब यही है, कुछ नहीं किया मैंने, हाँ, केवल ऊपर किया मैंने, हाँ, यहां तक तो हो चुका है। अच्छा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया था कि y बराबर cos इनवर्स x, और इसी को हम लोगों ने बनाया, बनाने के बाद मिला d2y/dx2 बराबर इतना, लेकिन यहां पर बोला था y एलोन, y की टर्म होना चाहिए केवल, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए देखिए y बराबर cos इनवर्स x, अगर हम यहाँ x रखने देंगे फ्रेंड, x रखेंगे तो ये cos इनवर्स क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल, यानी कि cos y, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है मैंने, x अगर यहाँ एंगल यहीं रखेंगे तो ये इनवर्स क्या हो जाएगा, फिर से वही फॉर्म में आ जाएगा, यानी cos y हम लोग लिख सकते हैं, y तो y आएगा, ठीक है, बात समझ में आया? तो एक क्लास करके यहाँ दिखा देते हैं ना, यहाँ थोड़ा कंजेस्ट लग रहा है, ठीक है, कंजेस्टेड है, तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, सॉरी cos y, ये हमको वैल्यू मिल चुका है, तो x की जगह पर cos y पुट कर देंगे, ठीक है, सब हो जाएगा, d2y/dx2 बराबर माइनस x है, यहाँ x की जगह कितना वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, cos y, क्योंकि y का टर्म लिख सकते हैं, इनटू 1 माइनस x स्क्वायर, यानी कि x मतलब cos y, उसका स्क्वायर पावर -3 पर, d2y/dx2 बराबर माइनस cos y इंटू, अच्छा, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है जी, sin स्क्वायर, तो लिख लेते हैं sin स्क्वायर y, और पावर कितना है -3/2, ठीक है, ये देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा,
ठीक है, तो बचा क्या, d2y/dx2 बराबर माइनस cos y इंटू साइन y का पावर कितना, -3, है ना। ठीक है, अब ध्यान से थोड़ा देखेंगे, हाँ अच्छा से लिखेंगे फ्रेंड, हाँ अब पॉज करके लिखेंगे। ठीक है, देखिए आगे यहाँ तो d2y/dx2 बराबर माइनस cos y, तो ठीक है, क्या हम इसको फिर से जैसे नेगेटिव है तो नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 sin y का क्यूब। हाँ, अब थोड़ा सेट करो, ऐसे है, इधर का पार्ट था। अच्छा यहाँ सेटिंग करो, क्या सर, d2 दिखाना है यहाँ तक, आप और नीचे करते हैं। देखना चाहिए, मेरा मकसद ये है कि बना दें, अब दिखे ना तो अच्छा नहीं है। तो d2y/dx2 बराबर है ना, ये d2y/dx2 यहाँ बराबर दिया, हाँ। अच्छा यहाँ सेटिंग करो जी, माइनस का माइनस कोई दिक्कत नहीं है, cos इंटू 1 cos y, cos बटा साइन क्या होता है, cot, है ना। तो हम एक को सेट, यहाँ 3 है, एक को सेटिंग कर रहे, तो ये हो गया cot y, बचेगा नीचे कितना, साइन स्क्वायर, क्योंकि एक सेट हो चुका है, तो 1 बटा साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, तो हो गया आपका कोसेक स्क्वायर y। ध्यान से लिखेंगे फ्रेंड, है ना, ये आपका फाइनल आंसर होगा, यही आंसर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर एक साल के बाद पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको आपका करना बहुत जरूरी है। देखो e के पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1 दिया, ठीक है, और बोल रहा है सो दैट, प्रूफ करना है d2y/dx2 बराबर क्या आना चाहिए, dy/dx का वैल्यू के स्क्वायर के बराबर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो सॉल्यूशन हम सिंपल सा करना चाहेंगे, देखेंगे सिंस e के पावर y एक्स प्लस 1 बराबर तो 1 दिया, है ना, हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, e के पावर y बराबर इसको बटा में 1 बटा एक्स प्लस 1। अभी मैंने कुछ नहीं किया, केवल बटा कर दिया है, ठीक, मतलब ये y वाला टर्म एक तरफ और x जो है वो अलग टर्म, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, इस पर खास ध्यान देना थोड़ा ज्यादा, तो लॉग लगाइए, लॉग 1 बटा एक्स प्लस 1। ठीक है, और फ्रेंड मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, कि लॉग n के पावर n, ये y है ना, लॉग n के पावर n रहता है उस फॉर्म में, तो y मतलब पावर पहले लिख देते हैं, तो यहाँ पावर कितना है, y कितना बचा, लॉग m बटा n का फॉर्म बताया था हमको, तो क्या लिखते हैं, लॉग m माइनस लॉग n, ऊपर वाला है नीचे वाला n, ऐसा लिखिए, y का y, लॉग e का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, 1 बराबर, और log 1 का वैल्यू 0 माइनस लॉग एक्स प्लस 1। तो फाइनली क्या मिला, y बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस 1। ये अब केवल y बराबर मिला, हाँ, लेकिन हम लोग को लाना क्या है, d2y/dx2, दो बार डिफरेंशिएशन नहीं करना है, तो अब चलिए एक बार करते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर माइनस का माइनस कोई दिक्कत नहीं, log x का क्या होता है, 1 बटा x यानी कि x प्लस 1, फिर x का 1 और 1 का 0, कोई दिक्कत नहीं, मन दिखाए या नहीं दिखाए, तो गुना होगा तो वही चीज आएगा, हाँ, ठीक है, समझ रहे बात को। ये log x, तो log x कितना होता है, 1 बटा x लिखा गया,
फिर इसको करेंगे, एक्स का कितना होगा 1 और 1 का फिर 0 प्लस 0। लो भाई दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 + 0 1 आएगा, फिर एक्चुअली वही नहीं है। ठीक, तो एक स्टेप और थोड़ा देखिए अच्छा से। ओके, तो dy/dx बराबर क्या मिला, -1/x + 1। याद रखना इस चीज को, ठीक है, इतना आप लिख लीजिए। हाँ, इसके बाद हम लोग इधर लिखते हैं, क्या था जी, dy/dx बराबर है ना, वहीं पे वही वाला पार्ट हम यहाँ लिख ले रहे हैं कि -1/x + 1। ठीक, तो अब अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, ये d2 y/dx2 लिख सकते हैं, माइनस है, माइनस रहने बाहर, d1/dx 1/x + 1, है ना। ध्यान से, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो इसको लिख सकते हैं d2y/dx2 बराबर माइनस का माइनस। हाँ जी, ध्यान से देखो, 1 इसको x, तो 1/x टाइप का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। तो -1/x², x इसको बोला, इसको क्लियर है, 1/x पूरा बोला, तो 1/x का होता है -1/x², और ये माइनस तो माइनस, इसको माइनस गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत फ्रेंड नहीं होना चाहिए। ठीक, अब जो हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा ज्यादा उस पर फोकस करना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, ध्यान से देखिए जी, हम जो मतलब कुछ बात बता रहे हैं सो, हाँ, कि मेरे पास सपोज मेरे पास 4 है, कितना है 4 है, क्या 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं -2 थोड़ा ध्यान लगाओ, क्योंकि -2 करें तो थोड़ी ना आएगा। ठीक है, या हम ऐसा बोले, मेरे पास a² है, ओके, क्या है a² है, तो a² को हम लिख सकते हैं -a करके स्क्वायर, और भैया स्क्वायर करो तो वही तो आ जाएगा। हाँ, अच्छा, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं 1/x² सपोज, हाँ 1 का स्क्वायर तो वही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं -1/x², इसी चीज को सोचो, स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और x², वही आएगा ना। ठीक है, तो बताने का मकसद मेरा यहां पर वही है, ध्यान दीजिए, d2y/dx2 कोई दिक्कत नहीं है, इस पार्ट को, हाँ, अभी जैसे 1/x वाला बताया था। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/x + 1 करके स्क्वायर। देखो, स्क्वायर करोगे -1 का स्क्वायर तो वही आ जाएगा, और नीचे वाले का स्क्वायर वही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो d2y/dx2 बराबर काम हो गया -1/x + 1, इसका वैल्यू कितना है देखिए, -1/x + 1, इसकी जगह पर हम यूज कर सकते हैं कितना, dy/dx निकाले थे, हाँ, तो dy/dx लिख लीजिए, dy/dx इसका वैल्यू यूज कर लिया, और स्क्वायर का स्क्वायर देखिए हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सच्ची बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दोनों में जैक में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, तो आप इसे अच्छे से लिखना, हाँ, ठीक है, लिखो इसको।